दोस्तों, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय, वह पल जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी मिटने वाली थी। पूरी मानवता की मुक्ति का रास्ता खुलने वाला था, जब परमेश्वर स्वयं इस धरती पर एक इंसान बनकर आने वाले थे। लेकिन इस महान योजना को पूरा करने के लिए किसे चुना गया? क्या यह किसी राजा के महल की रानी थी, जिसके पास धन दौलत और ताकत की कोई कमी नहीं थी? क्या यह मंदिर की सबसे पूजनीय, सबसे सम्मानित और सबसे ज्ञानवान महिला थी, जिसकी प्रतिष्ठा पूरे देश में फैली हुई थी? नहीं, परमेश्वर की निगाहें जेरूशलेम के भव्य मंदिरों और यरूशलेम के ताकतवर महलों को छोड़कर गलील के एक छोटे से गांव नासरत में पड़ी। एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता था कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है। और उसी गांव में उसने एक साधारण सी लड़की को चुना। उसका नाम था मरियम। आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस महत्वपूर्ण काम के लिए एक साधारण सी लड़की को चुना। आज आपको बहुत बड़ा सच्चाई का पता चलने वाला है। अगर यह बाइबल संदेश आपको ज्ञानवर्धक लगे तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि ये लाइक मुझे नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के लिए कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले मरियम के जीवन के बारे में जानते हैं। मरियम नासरत की एक गरीब और कुंवारी लड़की थी। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं थी। उसकी शिक्षा दीक्षा शायद उस समय के हिसाब से बहुत मामूली रही होगी। वह दाऊद के घराने से तो थी, यानी उसके पास एक पवित्र वंशावली थी, लेकिन जमीन पर उसका कोई रुतबा नहीं था। वह यूसुफ नाम के एक बढ़ाई से मंगनी की हुई थी। जरा सोचिए, यदि आज हमें परमेश्वर के बेटे के लिए मां चुननी हो तो हम शायद एक ऐसी महिला को चुनते जो मीडिया के सामने बेझिझक बोल सके, जिसके पास बहुत बड़ा सोशल मीडिया फॉलोअर्स बेस हो, या जो आर्थिक रूप से पूरी तरह मजबूत हो। लेकिन परमेश्वर इंसानों की तरह नहीं देखते। बाइबल में पहला शमूएल 16:7 लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। दोस्तों, परमेश्वर ने मरियम में क्या देखा जो हजारों अन्य महिलाओं में नहीं थी? आज मैं आपको मरियम की वो बातें बताऊंगा जो हर मसीही को जानना चाहिए। दोस्तों, मरियम के चुनाव के पीछे 3 मुख्य कारण थे जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। नंबर 1, नम्रता और दीनता। जब स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम के सामने आया और कहा, तुझ पर ईश्वर की कृपा हुई है, मरियम यह शब्द सुनते ही घबरा गई। एक साधारण लड़की के लिए यह कितनी बड़ी बात थी। लेकिन मरियम ने घमंड नहीं किया। जब उसे पता चला कि वह परमेश्वर के बेटे को जन्म देगी, तो उसने अपनी प्रतिक्रिया में लूका 1:13 में कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे लिए तेरे वचन के अनुसार हो। मैं प्रभु की दासी हूँ, इसका मतलब है मैं उपलब्ध हूँ, मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है। मैं वही करने को तैयार हूँ जो आप चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे हृदय को चुनते हैं जो खाली हो, जो अपनी उपलब्धियों के भार से दबा ना हो। जहां अहंकार नहीं, वहां परमेश्वर का अनुग्रह बसता है। नंबर 2, विश्वास और आज्ञाकारिता। दोस्तों, मरियम को एक ऐसी बात पर विश्वास करना था जो विज्ञान या तर्क से परे थी। पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करना। क्या आप बिना किसी सवाल के किसी ऐसी बात को स्वीकार कर सकते हैं जिसका कोई मानवीय प्रमाण ना हो? मरियम ने किया। उसने तर्क नहीं किया, उसने सिर्फ विश्वास किया। परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनकी बात को सुनकर उसे मानने का साहस रखते हैं, भले ही राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। नंबर 3, शुद्धता और उपलब्धता। दोस्तों, मरियम शारीरिक और आत्मिक रूप से शुद्ध थी, लेकिन इससे भी जरूरी यह था कि वह परमेश्वर के उपयोग के लिए उपलब्ध थी। वह अपनी जिंदगी की शुरुआत विवाह के द्वारा करना चाहती थी, क्योंकि मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी। जब परमेश्वर ने मरियम का दरवाजा खटखटाया, तो मरियम ने अपनी योजनाओं को परमेश्वर की योजना के लिए रोक दिया। परमेश्वर उन लोगों को चुनते हैं जो कहते हैं, हाँ प्रभु, मेरी जिंदगी आपकी है, इसका इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, मरियम की कहानी 2000 साल पुरानी नहीं है, ये आज आपकी कहानी है। शायद आप सोचते हैं कि आप बहुत साधारण हैं, बहुत छोटे हैं, या आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ खास नहीं है। आप नासरत के उस साधारण गांव की तरह महसूस कर रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर को आपकी दौलत या ताकत की जरूरत नहीं है, उन्हें आपके नम्र हृदय की जरूरत है।
मरियम को परमेश्वर ने इसलिए चुना क्योंकि वह नम्र थी और उसने अपनी मर्जी को परमेश्वर की मर्जी के आगे झुका दिया। परमेश्वर आज भी साधारण लोगों को चुनते हैं ताकि वह उनके द्वारा असाधारण काम कर सके। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की महान योजना पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज अपने घुटनों पर आकर अपनी सारी योजनाओं को छोड़कर मरियम की तरह कहेंगे, प्रभु, मैं आपकी दासी हूं या आपका दास हूं, मेरे जीवन में आपके वचन के अनुसार हो? मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, यदि इस संदेश ने आपके विश्वास को बढ़ाया है तो कमेंट में जरूर लिखें आमीन और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आप परमेश्वर के वचन से कभी न चूकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।